यदि आप देखें तो इंसान को उसके प्रारब्ध के हिसाब से इस संसार में जन्म दे दिया गया। अब इस संसार में चाहे वो अमीर है या गरीब है, उसे मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत भी दो तरह की होती है। एक फिजिकल लेबर, वो जो ईंटें उठा रहा है, ढो रहा है, प्लास्टर कर रहा है, और एक है जो दफ्तर में बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, वो भी मेहनत है, वो मानसिक मेहनत है। एक व्यक्ति शारीरिक मेहनत कर रहा है, दूसरा व्यक्ति मानसिक मेहनत कर रहा है। और ये भी संभव है कि जो फिजिकल लेबर कर रहा है वो रात को टांगे पसार के सोएगा, और जो मेंटल मेहनत कर रहा है उसको रात को शायद नींद ही ना आए, उसके टारगेट नहीं पूरे हुए, 100 बातें, दफ्तर में हिसाब किताब खराब हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रही, तो फिजिकल लेबर वाला टांगे पसार के सो रहा है। अगर आप इधर कंपेयर करें किसी जानवर के साथ, ऊंट है, बैल है, कोलू में लदा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत तो वो भी कर रहा है, लेकिन उसको कोई गम नहीं है, उसको दिमाग नहीं दिया भगवान ने। थोड़ा बहुत जो दिमाग उसको दिया है अपनी एक्टिविटी करने के लिए, खाने पीने के लिए, उसके अलावा उस पर दिमाग नहीं। यहाँ इंसान के पास दिमाग है, उसको मेहनत भी करनी है और गम भी झेलने हैं। दुनिया भर के गम होंगे, समस्याएं होंगी, ग्रस्त की होंगी, दफ्तर की होंगी, रिलेशनशिप की होंगी। तो ये सारी बातें सोच के जब आदमी मेहनत किया, गम लिया, इनसे उभरने के लिए जब ऊपर हिसाब किताब होता है, जानवरों को तो हिसाब किताब कर्म है, वो जो कर्म काटने हैं उनको, तो व्यक्ति सोचता है कि क्यों ना मैं मिट्टी होता, मैंने इंसान का जन्म क्यों लिया। ये उसके दिमाग में आ सकता है। और ये भी कहते हैं कि इंसान की जून जो है सबसे अच्छी जून है, सबसे नंबर 1 की जून है। वो नंबर 1 की जून इसलिए है कि तुमने अपने जो तुम्हारा जो सोल है वो सारी एक्टिविटी करता हुआ, अचीवमेंट करता हुआ इस लेवल पे पहुंच गया है कि अब आपको निकलना है। अब आपको मेडिटेशन करके एनलाइटनमेंट की तरफ जाना है, भगवत प्राप्ति पे जाना है, मोक्ष की तरफ जाना है। मेहनत मुशक्कत तो कर ली, वो गम भी झेल लिए, लेकिन जो असली पर्पस है वो भूला पड़ा आदमी। वो मेहनत और गम में ही खत्म हो रहा है। तो अब ये बात कि व्यक्ति कहता है कि मैं मिट्टी होता, ये बात गलत है। उसका सोल पर्पस जो उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं काफी ऊंची लेवल पे पहुंचा हुआ हूं, अब मेरे को निकलना है, मैं निकलूं कैसे। तो ये उसको समझना पड़ेगा कि मैं अध्यात्म में ध्यान दूं, मेडिटेशन की तरफ बढ़ूं और अपने आप को इस जन्म मरण के चक्कर से निकाल लूं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।